इसके अलावा हम सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और BRTS बहुत जल्दी शुरू हो रहा है हमारा। मैंने कहा 1,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं हम, उसका पहला फेज बहुत जल्दी शुरू होगा। चूँकि बसेस अच्छी होंगी, एयर कंडीशन होंगी, अच्छी क्वालिटी वाली होंगी और लेटेस्ट होंगी, तो नेचुरली काफ़ी लोग उसमें शिफ्ट होंगे। और पार्किंग के लिए भी हमने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। बहुत सारे पार्किंग लॉट्स जो मल्टी पार्किंग है वो बनाया हमने और बना भी रहे हैं। बहुत सारे रोड को वाइड कर रहे हैं और ट्रैफिक जो इंटरनल सिटी में ट्रैफिक है वो इतना जैसा बता रहे हैं आप उससे बेहतर है, लेकिन जरूर एंट्री पॉइंट पे कंजेशन है और उसके लिए हमने एक्शन लिया है हमने, और मेट्रो के होने के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। चलिए, तो ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है जो सूरत के लोग झेलते हैं रोजाना, जिससे थोड़ा दो चार होते हैं, उससे सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निपटने की पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत सारा काम चल रहा है। क्योंकि ये हम भी मानते हैं कि अगर किसी शहर को फ्यूचर सिटी होना है तो वहां पर आम लोगों की लाइफ आसान होनी चाहिए। अगर आम आदमी ट्रैफिक की भी परेशानी से ही झेलता रहेगा तो फिर वो कैसे प्रोडक्टिव काम कर पाएगा ताकि शहर को आगे ले जाया जा सके। खैर, ये तो एक मुद्दा हुआ, लेकिन इंडस्ट्री एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस हैं और उससे निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है, और इंडस्ट्री खुद क्या कर रही है और सरकार से क्या उम्मीद कर रही है। हमारे स्टीम पैनल से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सूरत एक उभरता हुआ शहर है, ये सब हम जानते हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल और डायमंड का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। फूड प्रोसेसिंग की भी बात हुई, जहाँ पर कई सारी यूनिट्स लगाने की कोशिश की जा रही है और उस पर आगे हम उम्मीद करते हैं जब हम अगली बारी आए कुछ अच्छा काम भी हो चुका होगा। हमारे साथ सूरत के कई सारे लोग बैठे हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यहाँ के सरकार से जुड़े, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जो एक अंदाजा दे रहे हैं कि सूरत की तस्वीर आगे और बेहतर बनाने के लिए, इसको और चमकता हुआ देखने के लिए पूरे हीरे की तरह क्या कुछ कोशिशों की जरूरत है और कहां पर वो शुरुआत हो सकती है। परेश पटेल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप गुजरात चेंबर से एसोसिएटेड हैं। आपके लिए इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर काफी सालों से हो गई है, टेक्सटाइल है या फिर डायमंड वाली यूनिट्स जो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर इस समय फेस हो रही है इस इंडस्ट्री को अपना और कारोबार बढ़ाने के लिए, और आपको क्या लग रहा है वो पहला क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? ऐसा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ बहुत फुली फली है। डायमंड इंडस्ट्री इज ऑल्सो डूइंग वेल। टेक्सटाइल का फिगर ऐसा है कि हर रोज के 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा सूरत में बनता है और उनका बेसिक यूज जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसका इंटरनेशनल मार्केट मिले, और व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट वी ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी। अभी हमारे पास सिर्फ एक फ्लाइट एयर इंडिया की आ रही है और एक स्पाइस जेट से फ्लाइट आ रही है, उनसे कनेक्शन हमें मिल रहा है दिल्ली और बॉम्बे का। हम चाहते हैं कि सूरत से निकला हुआ व्यापारी सुबह दिल्ली पहुंचे अर्ली मॉर्निंग और नॉर्थ का पूरा काम खत्म करके शाम को दिल्ली की फ्लाइट से वापस सूरत आ जाए, क्योंकि उनको सूरत रुकने से करीबन सूरत से दिल्ली पहुंचने में और दिल्ली से नॉर्थ काम खत्म करके वापस आने में 1 दिन का समय बहुत है, क्योंकि 2-3 घंटे 4 घंटे की मीटिंग का टाइम मिल सकता है, 2-3 पार्टी को कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरा कनेक्शन वी हैव बीन ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे पूरा साउथ को कवर करता है। सो वी हैव 1 फ्लाइट इन द मॉर्निंग टू मुंबई, वहां से वो साउथ में जा सके, साउथ के बहुत सारे सेंटरों को कवर करके वापस आ सके, क्योंकि ये जो 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा जो पूरे इंडिया में जाता है वो सब व्यापारी ऑल ओवर इंडिया से सूरत आते हैं, और पेमेंट का शेड्यूल हो, नए ऑर्डर्स का शेड्यूल हो, उनके लिए कभी ना कभी तो जाना पड़ता है और ये टाइम बहुत कंज्यूम होता है। क्योंकि अभी जो फैसिलिटी हमको मिल रही है उसमें दिल्ली के लिए रात को ट्रेन है, वो सुबह में वहां पहुंचती है, सुबह काम करो वापस दूसरे, तो 3 दिन का शेड्यूल निकल जाता है। तो कनेक्टिविटी इज मस्ट, और उसके लिए वी हैव बीन टॉकिंग विद इंडिगो। जैसे इंडिगो इज हैविंग फ्लाइट बिटवीन बॉम्बे टू दिल्ली, करीबन 26 फ्लाइट्स उनके पास हैं। हम उनकी इंसिस्ट यही कर रहे हैं कि एक हमको फ्लाइट आप सुबह की बॉम्बे से सूरत होके दिल्ली ले लीजिए, जो बॉम्बे और दिल्ली के बीच में जा रही है, और दिल्ली की बॉम्बे की जो फ्लाइट है उनको बोल रहे हैं कि रात की एक फ्लाइट आप दिल्ली से सूरत होके बॉम्बे लीजिए, तो ऑटोमेटिकली वी गेट अ कनेक्शन। तो एक एयर कनेक्टिविटी का जो एक इश्यू है
बाद में हम अभी तो नेशनल कनेक्टिविटी मिल जाए, बाद में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। तो स्पाइस जेट है, देन वी हैव द इंडिगो पीपल एंड वी आर टॉकिंग विद द जेट एयरवेज ऑल्सो। तो आपने अपने चेंबर लेवल पर ये टॉक्स शुरू कर दिए हैं ताकि उनको भी एक अंदाजा लगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो चाहता है ये सुविधा यूज करना। हम इसलिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। हम ये जो कंपनी है उन सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि पर डे 250 करोड़ रुपए का सिर्फ कपड़ा सूरत से उसका बिजनेस हो रहा है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड। तो डायमंड का तो फिगर आप सुनोगे तो इमीडिएट सब कंपनीज बोलेगी कि हमको सूरत से फ्लाइट्स चालू करनी है। हम चाहते हैं कि दिस माइट बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एनी कंपनी हु वांट टू एंटर सूरत एज अ डेस्टिनेशन। 45 लाख लोग हैं यहाँ पर। साहब ने बताया कि करीबन 25 लाख लोग तो ऑलरेडी डायमंड और टेक्सटाइल में ही यूटिलाइज हो रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि बिजनेस कितना है। तो बिजनेस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट जो कोई भी कंपनी है उनको सपोर्ट ये मिलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हमें जो अभी इमीडिएट ये एयर कनेक्टिविटी मिलती है तो बहुत अच्छा बिजनेस हम चाहते हैं कि अगर हमको एटलीस्ट 3-4 कंपनी सूरत को अगर एयर कनेक्टिविटी में जोड़ लेते हैं तो हम आप फ्यूचर सिटीज में सिर्फ सूरत का नाम बोलोगे और किसी का बोल ही नहीं सकते हो। बहुत बढ़िया। शर्मा साहब, मैं क्योंकि डायमंड की बात हो रही है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, कनेक्टिविटी की बात हमने बिल्कुल की और पहले भी हम जब इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। लेकिन इस समय एक और बड़ा इशू है जो चाहे डायमंड हो या टेक्सटाइल हो, वो लेबर की प्रॉब्लम से जूझ रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इंडस्ट्री ने कोई इनिशिएटिव लिए हैं कि वो यहीं के लोगों को ट्रेन कर सके, यहाँ जो गुजरात के लोग हैं या फिर जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें ट्रेन करके इतना इक्विप कर सके कि वो यहीं रुके? क्योंकि अभी हो ये रहा है कि लेबर आता है और फिर वो एक समय के बाद, एक सीजन के बाद चला जाता है, जिससे जाहिर तौर पर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। शर्मा साहब से आपसे पूछा था। देखिए, डायमंड इंडस्ट्री का एक अपना इंडिविजुअलिज्म है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इसका स्टैटिस्टिक सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। वो 1,20,000 करोड़ का लास्ट ईयर एक्सपोर्ट था यहाँ से। उसका 75 to 80% यहीं से होता है। अब इतने बड़े इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ कि सरकार को एकदम अब कदम लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी कुछ सुधार की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ सुधार हुआ भी है। मैं 84 से इससे जुटा हूँ, इस इंडस्ट्री से। ट्रेनिंग के मामले में भारत सरकार ने एक कदम उठाया है, लेकिन वो हाफ हार्टेड जैसा लग रहा है, क्योंकि सूरत में कम से कम 6 लाख आर्टिजन्स जुटे हैं। हम प्रैक्टिकल चलते हैं एकदम, उसका 80% भी ले लें तो इतने लोगों को ट्रेन करना कोई एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं है। माना हुआ एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है, जिसका मैं डायरेक्टर काफ़ी 27-28 वर्ष रहा, लेकिन वहाँ भी सीमित ये फैसिलिटीज है। उसको वास्ट स्केल पर देना ये सरकार का काम है। जैसा हमसे पहले भट्टाचार्य जी बोल रहे थे कि एक इंडस्ट्री का काम अकेला नहीं है, इसमें सरकार की जरूरत है हेल्प की। बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए जिसमें हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, टेलर मेड कोर्सेज से लेकर के बड़े कोर्सेज, डिग्री, डिप्लोमा, PhD तक हम दें। ऐसा कोई फैसिलिटी सरकार ने क्रिएट नहीं किया है। मैं गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म की तरफ से कि ट्रेनिंग देने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट करने की जरूरत है यहाँ पर। अब अभी पिछले 3 महीना में हालांकि थोड़ा स्लम्प रहा है, फिर भी 30,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ऑलरेडी हो चुका है। अब परेश भाई जो इन्होंने कहा, हमारे बगल में बैठे हैं, कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है, एकदम सख्त जरूरत है। आप एक खाली ड्रीम कर लीजिए कि सूरत से सीधा जाती है, न्यूयॉर्क जाती है, तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे डायरेक्टली। बिल्कुल, वहां की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग की बात जो कर रहे हैं हम लोग, ठक्कर साहब आपको मैं अब यहाँ लाना चाहूंगा, बिकॉज एजुकेशन, ट्रेनिंग, आप तो मामले में एक्सपर्ट हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मांग पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सेज की जरूरत है हमारे सूरत को। क्या आपको लगता है कि कटिंग पॉलिशिंग के डिप्लोमा जैसी कोई चीज या उससे रिलेटेड कोई कोर्सेज हमारे यहाँ सूरत में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इस सिटी में है, तो इंडस्ट्रीज के साथ में एजुकेशन का जो जुड़ाव होना चाहिए वो बहुत कम दिखाई देता है। डायमंड इंडस्ट्री जो है, तो डायमंड के ऊपर रिसर्च वर्क हो इस यूनिवर्सिटी में और आने वाले समय में रिसर्च वर्क करके कुछ नयापन इंडस्ट्री को दे, वो यूनिवर्सिटी की खुद की एक जिम्मेदारी भी बनती है। तो मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि आने वाले अगले समय में यूनिवर्सिटी, सूरत की जो वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी है,
उसमें ऐसे कोर्सेज डेवलप किया जाए और इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटी में बुला के और यूनिवर्सिटी खुद इंडस्ट्री में जाके उनकी क्या जरूरियात है उसका अभ्यास करके इंडस्ट्री को जो चाहिए वो देने के लिए मैन पावर तैयार करें। इनफैक्ट यहाँ पर एक सवाल भी ले लेते हैं, हमारे दर्शक विनीत मौजूद हैं। पूछे विनीत। हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, सूरत को एक फ्यूचर सिटी की तरह देखते हैं। मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का हमारा ध्यान है ताकि हम फ्यूचर ब्रेन प्रोवाइड कर सके, फ्यूचर लीडर दे सके यहीं से। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देखा है या तो बिल्कुल एलीट स्कूल्स हैं चाइल्ड एजुकेशन के मामले में, या फिर बिल्कुल एडेड स्कूल्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग अब अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। तो किस तरह से वो मिड लेवल स्कूलिंग सिस्टम हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। ठक्कर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि बड़ौदा जब मैं लास्ट टाइम गया था मैंने ये देखा कि वहां पर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज शुरू कर रहे हैं जिससे लोग आकर्षित हों उनकी तरफ और एजुकेटेड हों जाहिर तौर पर जिसकी जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने न केवल सरकार बल्कि बड़ौदा के लोगों से सहयोग मांगा है। मैं जानना चाहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम को शहर के दायरे में रहते हुए ही कैसे और बेहतर किया जा सकता है, जो विनीत जानना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर सिटी बन सकें हम। आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि पिछले कई सालों से आप उनका एक इतिहास देखें तो पहली दफा सूरत में और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने समाज को हिस्सेदार बनाया है और यूनिवर्सिटी केवल शिक्षा के बारे में सोचे, इतना सीमित उनका अर्थ हमने नहीं रख के समाज में जो कुछ भी बुराइयां है वो दूर हो, समाज में जो कुछ भी अच्छा है वो कैसे बढ़े, उनके बारे में एक सोच पहली दफा इतने सालों में यूनिवर्सिटी में शुरू हुई है। तो जन भागीदारी की जो बात हो रही है तो पहली बार यूनिवर्सिटी में समाज यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ये बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में जो अभ्यास करने के लिए आते हैं वो छोटे छोटे तौर पे कैसे काम करें। जैसे अभी बता रहे थे हम डायमंड इंडस्ट्री के बारे में, तो एक आदमी ग्रेजुएट होकर चला जाता है कोई इंडस्ट्री में, हीरा उद्योग में जाके एक कर्मचारी के तौर पे 5, 10, 15 हजार में काम करता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरी ये सोच है कि इसमें बदलाव आए। जो पत्थर को तराश के हीरा बनाता है उनके हाथों में भी कभी हीरा आए, ये केवल छोटा कर्मचारी बन के न रह जाए, वो छोटी अपनी खुद की भी एक इंडस्ट्री शुरू करे। तो उसके बारे में हम क्या सोचे, तो ये अगर समाज के ओर से भी, इंडस्ट्री की ओर से भी कोई सुझाव आएगा तो मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल उसके बारे में तैयार है।